माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 10th का भूगोल के संसाधन विकास के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताएंगे। चैप्टर संसाधन का विकास निम्न से किस पर निर्भर करता है? उनकी संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उस पर, और जो हमें मिलने की संभावना है। तो इसमें हमारा ए और बी है, यानी कि जिसकी संभावना होती है मिलने की। संसाधन जो साधन हमारा साथ दें उसको हम संसाधन बोलते हैं। भूमि एक प्राकृतिक, यानी जमीन हमको किससे? प्रकृति से मिलती है, प्राकृतिक। अजैवीय है, जो जीव नहीं है। देखिए चट्टान है, पशु पौधे और मछलियाँ जो हमारे जीव में आते हैं, इनमें भी जीवन है, इनमें भी जीवन है, इसमें है, तो चट्टाने में नहीं होता है। ज्वारीय ऊर्जा जो होती है उसको मैं पुनः पूर्ति योग्य करते हैं। ज्वार जो होता है वो ऊपर नीचे उठता है, पुनः पुनः पुनः, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। निम्नलिखित किस राज्य में काली मृदा, मुख्य रूप से मृदा मिट्टी, काली मिट्टी? महाराष्ट्र में। कौन सा जैविक संसाधन? जैविक जीवित पशु। देखिए चट्टान, लोहा और सोना ये हमारे पदार्थ होते हैं, और पशु हमारा जैविक है। कौन सा नवीकरण योग्य है? जीवाश्म ईंधन। कौन सा एक संभावित संसाधन? पवन ऊर्जा, जिसकी संभावना रहती है। जीवाश्म ईंधन है अनवीकरणीय। जीवाश्म ईंधन अनवीकरण मतलब जिसका पुनः निर्माण नहीं हो सके, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, जो एक कोयला है, एक बार जब समाप्त हो जाते हैं तो फिर दोबारा लाखों सालों में तैयार होते हैं, तो इसलिए ये अनवीकरणीय है। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना संसाधन योजना पहली पंचवर्षीय योजना में हमारे बने थे? निम्न कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? भवन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि उससे हमें भवन मनुष्य कृत होता है, मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। भूमि जल और खनिज प्राकृतिक द्वारा होते हैं, प्राकृतिक संसाधन नहीं पूछा है इसमें। कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन? ज्वारीय ऊर्जा। किस क्षेत्र में खनिज और जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं? पठार। और सतत पोषणीय विकास की अवधारणा हुई थी 1992 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर कर लेना। 1992 में। लेटराइट मिट्टी में किस राज्य में पाई जाती है? मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लेट उठते हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, लेट उठते हैं महाराष्ट्र में, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पंजाब में भूमि निधन में प्रमुख कारण क्या था? जब बहुत ज़्यादा पशु चरण कर ले तो ज़मीन खराब हो जाती है, उसे हम अति पशुचारण कहते हैं। लाल मिट्टी पाई जाती है ओडिशा में, तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। लाल चुन्नी ओड़ी, लाल चुन्नी ओड़ी, लाल चुन्नी ओड़ी, ओडिशा। अत्यधिक निष्कासन द्वारा बनी मिट्टी है लेटेराइट। कौन से व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? खनिज संसाधन। क्योंकि देखो बाग, बागान, चरखा, भूमि, खनिज संसाधन जो है वो व्यक्तिगत संसाधन में नहीं आते हैं। और सीढ़ीदार सोपानी, उतरो सीढ़ी से, सीढ़ीदार उतरो, सीढ़ी से उतरो, ऐसे याद कर सकते हैं। सीढ़ीदार सोपनी उत्तराखंड। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से होती है। किसकी मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? तो पोटाश, चूना, फॉस्फोरस। और जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में। इनमें से किस राज्य में? काली, काली गुजरी, मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं। काली गुजरी, काली गुजरी, गुजरी, काली मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी दक्कन के पठार में। तो इसके हम थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन आपको बता दें जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी का निर्माण पर्वतीय क्षेत्रों की भारी मिट्टी से होता है, और लेटेराइट का भारी वर्षा से होता है। विस्तार इसका उत्तर के विशाल मैदान तथा पूर्वी तटी में जय भारी मेघालय, कर्नाटक, क्योंकि जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहीं पाई जाती है। तो मेघालय, मेघ, केरल और कर्नाटक। इसमें गेहूँ, चावल, जौ, चना होते हैं, और ये गन्ना, काजू, कहवा। यह पीली या भूरे रंग की होती है, और यह गहरे पीले रंग की होती है। यह सूक्ष्म तथा मध्यम कणों से निर्मित होती है, और जल ठहर सकता है इसमें, जल अधिक देर नहीं ठहरता। तो अगर आप दो क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अंतर कर लेते हैं, तो इससे दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। तो ज़रा थोड़ा, काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से बनी लावाकृत शैली के अपक्षय से हुआ है। तो काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ये बहुत दो क्वेश्चन बन जाएंगे इससे आपके। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी से होता है। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 3 वर्षा द्वारा होता है। इस मिट्टी में लोहा, मैग्नीज, चूना, बॉक्साइट मिलता है। इसमें सिलिका, लवलिंग। यह गहरे काले रंग की होती है,
और ये लाल और पीले। और एक आप बांगर और खादर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। यह नई तलछट द्वारा निर्मित होती है। यह मैदान का ऊंचा भाग होता है, या नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंचता। तो जहाँ पानी नहीं पहुंचे, बाढ़ नहीं पहुंचे वही बांगर है। जहाँ बाढ़ नहीं पहुंचे वो बांगर है, और जहाँ बाढ़ पहुंच जाए वो खादर है। यह कम उपजाऊ होती है, यह अधिक उपजाऊ होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इसमें तलछट के जवाब को भिन्नता देखने को मिलती है। तो एक दो क्वेश्चन और हम आपको बता देते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके आएंगे ही आएंगे। देखिए, भारत में भूमि उपयोग का वर्णन कीजिए। देखो, भारत का भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। कुल सिंचित क्षेत्र 54% है, जिसमें 13% भूभाग पर खेती की जाती है। 21% भाग में वन है, और 33% भौगोलिक क्षेत्र है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को याद करें। MCQ और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हम बिल्कुल वही क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में आने ही आने हैं। थैंक यू वेरी मच।